दीदी कहाँ खो गई? ध्यान कहाँ है आपका? आप गैस के सामने खड़ी हूँ और दूध उफन कर नीचे गिर रहा है, लेकिन आपका ख्याल ही नहीं है। हाँ, जब छोटी बहन सपना ने मुझे कहा तो मेरी तंद्रा टूटी। मैंने जल्दी से गैस बंद की और गैस साफ करते करते ही कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ दीदी, आप गरिमा के बारे में सोच रही हैं ना? हाँ, सोच तो उसी के बारे में रही हूँ। बहुत सोचने पर भी दिमाग काम ही नहीं करता। गरिमा गोरे रंग की सुंदर पढ़ी लिखी इंजीनियर लड़की है। ईश्वर ने हर गुण से नवाजा है उसे, और गरिमा ने भी अपनी मेहनत और लगन से अपने गुणों को निखारा है। 25 लाख का पैकेज है उसका। इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की को जब लड़के वाले ना कहते हैं तो एक माँ के दिल को ठेस तो पहुँचेगी ना। आज 7वीं बार लड़के वाले गरिमा को देखने आए हैं। उनके चेहरे से तो लग रहा था कि उनकी हाँ ही होगी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि घर जाकर जवाब देते हैं तो न जाने क्यों मन में कुशंकाएं आ रही हैं। दीदी आइए ना, हम हॉल में आराम से बैठकर बातें करते हैं। हॉल में कूलर चालू कर आराम से सोफे पर बैठी तो थोड़ा सा सुकून मिला। सुबह से लड़के वालों की आओ भगत करते करते बहुत थकान महसूस हो रही थी। ऊपर से मन में चिंता थी कि कहीं इस बार भी लड़के वाले ना न कह दे। दीदी इस बार उम्मीद तो पूरी है कि लड़के वालों की हाँ ही होगी। देखा नहीं आपने कि लड़का और उसकी मम्मी किस प्यार भरी नज़रों से गरिमा को निहार रहे थे। लड़के की मम्मी ने तो कह भी दिया था कि उसे तो गरिमा बहुत पसंद है। अब निर्णय सिर्फ लड़के के ऊपर है। ऐसा पहली बार थोड़े ही हो रहा है। हर बार लड़के वालों के चेहरे से, उसके हाव भाव से हमें ऐसा लगता है कि इस बार लड़के वाले हाँ ही कहेंगे, लेकिन हर कोई घर जाने पर दूसरे दिन फ़ोन पर अपनी ना बताता है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सीडेंट में तेरे जीजा जी गए तब गरिमा 5 साल की थी और अमन 2 साल का था। एक्सीडेंट में अमन के दोनों पैर चले गए थे। तब से आज तक अमन के सारी काम मैं और गरिमा मिलजुल कर करते हैं। किसी तरह सिलाई कढ़ाई करके मैंने गरिमा को पढ़ाया। कभी कभी मन में आता है कि आखिर कब तक ईश्वर मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेंगे। तेरे जीजा जी के जाने के बाद पूरे 20 साल से घर गृहस्थी का बोझ उठा रही हूँ। सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं मैं उनसे कुछ सहायता न मांग लूँ। कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटा सहारा होता है, लेकिन यहाँ तो 22 साल के जवान बेटे को मेरे सहारे की ज़रूरत है। सोचती हूँ कि एक बार गरिमा के हाथ पीले हो जाए तो कम से कम एक बोझ से तो मुक्ति मिल ले। लेकिन न जाने मेरी किस्मत कैसी है कि इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की भी लड़के वालों को पसंद नहीं आ रही। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या आपने कभी गरिमा से इस बारे में बात की? अरे ना, लड़के वालों की तरफ से हो रही है तो इसे के लिए मैं गरिमा से क्या बात करूं? दीदी शायद आपका इस बात की ओर ख्याल ही नहीं गया कि जब भी लड़के वाले उसे देखने आते हैं पहले वे खुश होते हैं। उनके चेहरे से ही लगता है कि उनकी हाँ ही है, लेकिन जब लड़का और लड़की अकेले में मिलते हैं उसके बाद लड़के के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी दिखती है। क्या आपने इस ओर ध्यान दिया है? मेरा तो इस बात की ओर ध्यान ही नहीं गया। तेरा कहने का क्या मतलब है? कहीं गरिमा लड़के से कोई ऐसी बात तो नहीं करती जो उसे नापसंद हो? गरिमा ऐसा क्यों करेगी? उसके साथ सलाह मशवरा करके शादी के लिए उसकी हाँ होने के बाद, लड़के का पूरा बायोडाटा उसे बताने के बाद, लड़के के बारे में पूरी छानबीन करके ही मैं लड़के वालों को लड़की देखने हेतु बुलाती हूँ। हर लड़के के लिए मैंने पहले गरिमा की राय जानी है, फिर वो ऐसी बात क्यों करेगी जिससे लड़का उसे नापसंद करे? दीदी फिर भी मुझे लगता है कि इस बारे में तुम्हें एक बार गरिमा से बात करनी चाहिए। इतने में गरिमा सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। मम्मी और मौसी जी, लीजिए नाश्ता कीजिए। मैं एकदम से बोल पड़ी, नाश्ता बाद में करेंगे, पहले ये बता कि जब तू लड़के से अकेले में मिलती है तो ऐसा उसे क्या कह देती है कि तुमसे मिलने के बाद उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है? तुझे आज तक जितने भी लड़के देखने आए सभी के चेहरे से लगता है कि तू उन्हें पसंद है, लेकिन बाद में वे अब कहते हैं कि घर जाकर जवाब देंगे और उनका जवाब ना होता है। कितनी मुश्किल से अपने अरमानों का गला घोटकर तुम दोनों भाई बहन को मैंने अकेली ने पाला। समाज के कितने ताने सहे,
अमन को तो जिंदगी भर मुझे संभालना ही है, कम से कम तेरा बोझ तो सर से उतरे, मुझे थोड़ी सी तो शांति मिले। लेकिन नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। थक गई हूँ मैं बोझ उठाते उठाते, मैं बुरी तरह फट पड़ी। मम्मी, मैं आपके उसी बोझ को तो कम करने की बात करती हूँ सबसे। गरिमा धीरे से बुदबुदाई। क्या मतलब है तेरा? मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी, मुझे अच्छे से पता है कि आपने हम दोनों भाई बहनों के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। पापा गए तब आपकी उम्र सिर्फ 28 की थी। आप चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन आपने हमारी वजह से ऐसा नहीं किया। हमारी खुशी के लिए आपने अपनी हर खुशी को नज़रअंदाज किया। माना कि अभी आप तंदुरुस्त हैं, लेकिन आपकी भी तो उम्र हो रही है। धीरे धीरे आपको भी थकान आएगी। मैं ससुराल चली जाऊंगी तो अमन की देखभाल कौन करेगा? इसलिए मैं लड़के वाले से कहती हूँ कि मैं उनके परिवार के हर सदस्य का तन मन धन से पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। सास ससुर जी की भी दिलो जान से सेवा करूंगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब तक मेरी मम्मी तंदुरुस्त हैं, उनके हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, तब मम्मी और अमन दोनों हमारे साथ रहेंगे। ओ माय गॉड, कितना कुछ कह डाला मैंने उसे, बोझ तक कह डाला। जो लड़की इतना दूर का सोचती है तो अपनी मम्मी और भाई दोनों का बोझ उठाने को तैयार है, लाखों में कमा रही है। उस प्यारी सी बिटिया को मैंने बोझ कहा। मुझे अपने आप से ग्लानि होने लगी। लेकिन मेरी भी क्या गलती? बचपन से यही सुनती आई हूँ कि लड़कियाँ बोझ होती हैं, अतः मेरे दिमाग में भी यही बात घर कर गई कि बेटियाँ बोझ होती हैं। इसलिए अनजाने में यही शब्द इतनी होनहार बेटी के लिए मुंह से निकल गया। लेकिन बेटा, कोई भी लड़का तेरी इस अनोखी शर्त को कैसे मानेगा? किसी का भी दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो पत्नी के साथ साथ उसके भाई और मम्मी का भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो। तेरी ऐसी शर्त से तो तेरी शादी ही नहीं हो पाएगी। क्यों कही तूने लड़कों से ऐसी शर्त? मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। मुझे पता है कि मैं अपने खान पान का, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ। व्यायाम आदि भी बराबर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तंदुरुस्त रहूँगी तो ही अपने बच्चों का ख्याल रख पाऊँगी। मैं सब मैनेज कर लूँगी। बेटे, तू अभी फ़ोन करके लड़के वालों को बोल दे कि तू अपनी शर्त वापस ले रही है। इतना कहते कहते मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रोने लगी। सपना और गरिमा दोनों की आंखों में भी आंसू आ गए। मम्मी, कोई ना कोई तो होगा जो मेरी भावनाओं को समझकर मेरी शर्त को मानकर शादी के लिए हाँ कहेगा। वैसे भी शादी करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। जैसे अभी तक कमा खा रहे हैं, वैसे आगे भी जी लेंगे। बचपन से पाला है हमने अमन को, उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं सोचती ही रह गई कि आखिर दुनिया बेटियों को बोझ क्यों कहती है। आज बेटियां भी इतनी सशक्त है कि वे हर तरह का बोझ उठा सकती हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।